हर तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखिए इसके पहले क्या आ गया, निर्देशांक ज्यामिति, अब त्रिकोणमिति आ गया। क्या गया, त्रिकोणमिति। और इसके पहले आप जानते हैं बहुपद पढ़ा है, इसी जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं बहुपद भी पढ़ा है। मतलब जितने भी प्रकार के होते हैं सब क्वेश्चन आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो मार्कशीट पे हल कराए जाते हैं, 20 के 20 सभी प्रकार के क्वेश्चन। जय सर अकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं अभी तक हम बुक पढ़ा रहे थे, लेकिन आपके कुछ डिमांड के कारण हमें मॉडल पेपर लाना पड़ा, तो हम प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर कराने वाले हैं। बस यही मॉडल पेपर जो करा रहे हैं यही आप तैयारी कर लीजिए, 70 में 70 नंबर करके आएंगे, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो आज हमारा मॉडल पेपर शुरू हो रहा है, पर में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से हमारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सेम टू सेम अगर मान चलिए जो विगत वर्ष के पेपर होते हैं उन्हीं को एक मॉडल पेपर बना दिया जाता है कि। तो आइए हम मॉडल पेपर आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारित पर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो चैप्टर कार्ड दिए गए हैं, इस मॉडल पेपर पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये नए सत्र का है, 2024 का मॉडल पेपर है। अनसॉल्व पेपर 2023 से 2017 के जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं सबको हम सॉल्व कराएंगे सीरियल बाय सीरियल। आप जानते होंगे जो अभी विगत वर्ष पेपर हुआ है 2023 का, उसमें मॉडल पेपर जो आया था जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रकार क्वेश्चन 2024 में पूछे जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 2023 में कुछ टॉपिक ही कटे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ नए टॉपिक काट दिए गए हैं 2024 में। जो नए टॉपिक काट दिए गए हम उनका उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल नहीं बताएंगे और हम एक नए सिरे से आपका मॉडल पेपर हल करा रहे हैं। अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है तो आज से ही आप क्लास ज्वाइन करें और 70 में 70 नंबर आप करके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारा मॉडल पेपर का क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए मॉडल पेपर कैसे दिया गया, जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें कुछ आपको लिखित रहेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, तो मतलब 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस प्रश्न के पत्र के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक हैं जो बहुविकल्पी हैं अर्थात टिक मार्का के रूप में आते हैं, जिन्हें उत्तर को ओमार शीट पर देने होते हैं। मतलब आपको टिक लगा करके ओमार में काला करना होता है। देखिए यहाँ पर ओमार दिया है, ये देखिए ओमार शीट दिया गया है। यहाँ पर आपको केंद्र का नाम, अनुक्रम, विद्यालय का नाम और जिला कोड दिया रहेगा और यहाँ पर 20 प्रश्न रहेंगे आपको जो भरने रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर उसे काटे नहीं। मतलब अगर आप एक बार जो ब्लैक गोला जो दिया है वो ब्लैक कर दिए तो आप उसको काटिए मत, कोशिश करिए आप पेंसिल लेके जाइए। अब पेंसिल लेके जाएंगे तो एक बार अगर गलत भी हो गया उसे डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर पेन लेके जाएंगे गलत हो गया तो आप उसे काटिए नहीं, ना तो डिलीट करिए। व्हाइटनर का भी प्रयोग आपको नहीं करना है मार्कशीट में। खंड बा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार वर्णनात्मक दिए गए हैं। देखिए पहले तो आपको खंड आ में 20 अंक दिए गए, लेकिन खंड बा में 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है वो कितने नंबर के हैं। मतलब शुरू में ही लिख दिया गया आपका ये प्रश्न 3 नंबर का है, 4 नंबर, 5 नंबर का है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए, जितने प्रश्न हैं उनके सब अंक दिए गए, भैया ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ताकि आपको सरल हल करने में सरल हो। प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आप बर्बाद मत करिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे ना तो आपकी प्रश्न नंबर उत्तर 3 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, बाद में लौटेंगे तब करेंगे। नहीं, आपको जो आ रहा है पहले उसका खंड डालिए, खंड आ है तो आ, बा है तो बा डाल करके फिर प्रश्न उत्तर नंबर संख्या लिख डालिए। ठीक है, जो नहीं आया फिर लास्ट में अगर एक बार कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो, ऐसी बात नहीं है। आइए हम आज शुरू करते हैं आपका खंड आ। क्या शुरू करते हैं? खंड आ। ठीक, तो आप जानते हैं खंड आ में कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं? 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं? 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं।
तो इसमें से हम बहुविकल्पी पहले हल करा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुविकल्पी है कोई भी बोल कर चला जाएगा, तो भैया अगर आपको आता है ना तो बहुविकल्पी कोई भी आके बोल चला जाएगा, ये मानते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाएगी वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, जो आपको बोलेगा वही लगा दोगे, गलत बोलेगा तब भी लगा दोगे, सही बोलेगा तब भी लगा दोगे। अगर वो गलत बोल दिया तो क्या करोगे आप? बाद में कहोगे हम पूरे करके आए, नंबर हमें कम मिला। तो गलती आपकी है ना, क्योंकि आपको भरोसा किया उस पर। अगर आपको आता है तो उसके बोलने से पहले इंतजार करते रहोगे, नहीं पता। एक क्वेश्चन जो दिया है आपका बहुविकल्पी है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 156, बी 26, सी 13, डी 6। देखिए, हमें बताने से पहले आप लोग कापी किताब लेके बैठिए, ठीक है, और हमारे साथ अगर आपको आ रहा लगाते रहिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो बैठ जाइए कापी किताब लेकर के और तैयार हो जाइए लगाने के लिए। तो आप जानते हैं हमारी क्लास शाम 6 बजे प्रतिदिन आती है, ठीक। सॉल्व किया जाए, इसमें से आंसर कौन सही है, तो ये आपका इसमें 6 दिया है, ठीक। तो सॉल्व किया जाए। देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो 26 156 का लासा 156 दिया, 26 और 56 का लासा तो मासा ज्ञात करना है। तो आप जानते हो मासा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? मासा बराबर होता है दो पदों का योगफल या फिर संख्याओं का योगफल देखिए, सॉल्व करेंगे, हमें ज्ञात करना है इनके संख्याओं के आधार पे मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा दो संख्या क्या है हमारा? 26 और 156। तो 26 गुणे 156 बटे लासा कितना है? 156। 156 कट जाएगा, तो मासा बराबर हमारा जो आ जाएगा, क्या आएगा भैया? 26। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आप 26 क्या हुआ? 26 हुआ। तो देखिए, आगे चलें, समझ में आ रहा है? ओके। सवाल नंबर 2 क्या है? निम्न में परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी,
सी और डी। ओके, क्या क्या दिया है? अंडर रूट 25, 5 माइनस रूट 3, ए और बी, ए एवं बी, बी दोनों, और डी जो दिया है आपका, क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। देखिए, अगर आप हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आपको समझाया है क्या होती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई ट्रिक लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए? ट्रिक लगाइए। तो हमें दो ही छांटना है, इन दोनों से पता चल जाए कौन प्रमेय है कौन अपरिमेय है। देखिए, अगर किसी का वर्गमूल हम निकाल लें और वो दशमलव में चला जाए तो याद रखिएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। वर्गमूल निकालने किसी के और वो दशमलव में चला जाए तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और हमें छांटना है क्या? परिमेय संख्या। तो भैया 3 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? 1.73205, मतलब दशमलव में चला गया लगभग में, तो ये आपका अपरिमेय है। तो हमें प्रमेय ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? प्रमेय। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। 30 का वर्गमूल निकाला जा रहा है आसानी से, तो ये हमारी प्रमेय संख्याएं क्या हो जाएगी? अंडर रूट 25। ओके, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत। सवाल नंबर 3 पे चलें। ठीक, देखिए सवाल 3, रेखाओं x-2 बराबर 0 और या y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2, -6। ऑप्शन नंबर बी 2, 0। ऑप्शन नंबर सी 0, -6। ऑप्शन नंबर डी 2, -6। तो बताइए कौन सा सही होगा? अगर आप लगा रहे होंगे तो हमारे ख्याल से अंदाजा लगा लिए होंगे, आंसर आ गया होगा कौन सही है कौन नहीं। तो हमारे पास 2 समीकरण दिए गए। कितने समीकरण? 2 समीकरण। क्या है आपका? सॉल्व लिखेंगे। ये x-2 बराबर 0, ये माइनस से उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये x बराबर क्या हो गया? 2। एक आंसर ये आ गया। दूसरा क्या है? y+6 बराबर 0, तो y प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -6। तो हमारा 2, -6 आ गया। 2, -6 से -2 आ गया। ये आपका डी नंबर आंसर हो गया। ओके,
देखिए चौथी सवाल क्या, रेखाओं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का एक आद्वितीय हल होगा यदि a1 बराबर a2 b1 बराबर b2। ऑप्शन नंबर 2 जो दी दिया है b2 बटे b1 बराबर c1 बटे c2। ऑप्शन नंबर 3 a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है a1 बटे c1 बटे c2 इक्वल a1 बटे a2। तो इसमें से चारों में से कौन सा सही है, केवल इसे हल नहीं करना है, केवल टिक लगाना है बस। तो बताइए आप लोग कौन सही है, ए, बी, सी या डी। तो देखिए अद्वितीय रूप से हल क्या है आपका, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो अद्वितीय रूप से हल तो ये है, अनेक रूप से हल का क्या समीकरण होता है, कमेंट करके बताइए। फाइव नंबर क्या है, समीकरण फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या है आपका 3/5 माइनस 3/5 2/5 माइनस 2/5। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तो हमारे ख्याल से आप लोग लगा लेंगे। ठीक, यहां पर देखिए जो होगा आपका माइनस यक्स का गुणांक कितना है, -3 है, यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 5 है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और ये +3/5 और +3/5 ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक, देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत की नाव की चाल। देखिए शांत जल में नाव की चाल दिया है, ठीक, और धारा के विपरीत में नाव की चाल 3 दिया है। तो क्या जानते हैं, विपरीत में घट जाता है, एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। क्या है, यदि
शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति हावर से तथा धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब धारा के विपरीत नाव की चाल। देखिए धारा की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव की चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब विपरीत पूछता है तो धारा की चाल में नाव की चाल घट जाती है, और एक ही अनुकूल पूछता है तो जुड़ जाती है। विपरीत पूछा है इसलिए क्या होगा आंसर हमारा? धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर क्या? 8 - 3 बराबर 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो बताइए, देखिए इसके जो ऑप्शन दिए थे आपके, ए नंबर में क्या था? 11 किलोमीटर प्रति हावर्स। बी नंबर में 3 किलोमीटर प्रति हावर्स। सी नंबर में 5 मीटर प्रति सेकंड। और डी नंबर में 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें हमारे दो ऑप्शन हैं, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सही है? देखिए जो हमारा प्रश्न दिया था किलोमीटर में दिया था, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा किलोमीटर में आएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, सवाल नंबर 7, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 20:45, ऑप्शन बी 9:4, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 4:9। देखिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ, तो हम त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अगर भुजा मान लेते हैं ए बी
बटे पी क्यू का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ये सूत्र है। ओके, आप क्या करेंगे, मान रख देते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा 20 है और दूसरा क्षेत्रफल कितना है 45 है, बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। काट देंगे 5 चौ 20 5 45, तो ये आ जाएगा हमारा 4/9 बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये आंसर। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए कितना है। इसे अनुपात में कर लिखेंगे 2/3 बराबर ए बी अनुपाते पी क्यू, तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप लोग लगाते चलिए। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्या है, 8 नंबर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज ABC तथा BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात अनुपात है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2:1, बी दिया है 1:2, सी दिया है 4:1 और डी दिया है आपका 1:4। ओके, देखिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है पता करते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए पहले त्रिभुज ए बी समबाहु बनाते हैं। ए बी सी, ठीक, तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। ओके, फिर आगे यहां पर कह रहा है बी डी ई है, बी न डी पता है नहीं पता। त्रिभुज इस प्रकार है बी डी भी BC का मध्य बिंदु है, BD BC का, इस BC का क्या है मध्य बिंदु, मतलब यहां पर हमारा D है। ओके, और इस बिंदु के त्रिभुज का ABC और BD का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मान लेते हैं इसी से एक त्रिभुज बनता है जो वो भी क्या होता है, समबाहु होता है। ओके, तो ये देखिए यहां पर क्या है, ये भुजा तीनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों क्या ABC समबाहु त्रिभुज है और BDE भी समबाहु त्रिभुज है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। देखिए अगर एक चीज यहां पर और देखेंगे, जो हमारा BC होगा BD प्लस DC होगा कि नहीं होगा, क्यों, BC पूरा
बी डी प्लस डी सी, और मध्य बिंदु होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी। मध्य बिंदु होने के कारण क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी। और यहां पर एक चीज और मिल जाएगा, क्या, बी सी बराबर, जहां डी सी है क्या बी डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी डी, क्यों, डी सी बराबर बी डी है, तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 2BD। कोई डाउट हमारे ख्याल से नहीं होगा। अब यहां पर आगे जब हल करेंगे तो यहां पर एक चीज देखेंगे, क्या, त्रिभुज हमारा क्या क्या है, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एबीसी का, एबीसी, और त्रिभुज क्या ज्ञात करना है आपका, बीडीई का, बीडीई में। ये बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो यहां पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण डी। क्यों, समबाहु त्रिभुज से, क्यों, समबाहु त्रिभुज से, ये भी बराबर हो जाएगा। अब किसी भी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाए तो भुजा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई, किससे, ए समरूपता से, ठीक। और कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, कोई भी एक भुजा ले लो, तो हम भुजा क्या ले लेते हैं आपका, ए बी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बी, और क्या भुजा हम ले लेते हैं, बी डी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, ये बताइए आप, जहां पर बी डी है, जहां पर बी डी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे 2, क्यों, देखिए दो गुणे में इधर जाएगा भाग में, और यहां पर ए बी है वहां पर क्यों, तीनों भुजाएं बराबर, कोई भी भुजा लिख लो, जहां ए बी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। अब बटे बी डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर, तो ये बताइए बी सी भागे, देखिए ये भाग का चिन्ह दर्शाता है, अगर इसे गुणे में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, बीसी नीचे आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो बीसी से बीसी कट गया तो हमारा क्या बचा आपका, 2 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 4/1, तो अर्थात 4:1। तो 4:1 ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर क्या, सी आ गया। ओके, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर नए चैनल पे हमारे हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, आगे चले। ओके, आप लोग हमारे साथ लगा रहे हैं ना, लगाते चलिए, देर मत करिए। देखिए सवाल नंबर 9, आप जानते हैं ये मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है हाई बोर्ड, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2024 के अंतर्गत आता है। देखिए कह रहा है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी।
ओके, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन लिख देते हैं ताकि आप लोग आसानी से लगा के मिला लें। ऑप्शन नंबर ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है 2√3, सी बराबर दिया है 2√2 और डी बराबर दिया है 3। ओके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए हमारा एक बिंदु क्या दिया है 2,3, दूसरा बिंदु क्या दिया है और 4,1। तो आप यहां तक भी जानते हैं ये x होता है और ये y, ठीक, ये x होता है ये y, दो बिंदु है तो इसलिए इसे x1 मान लेंगे, इसे x2, इसे y1, इसे y2। ओके, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। आप पारीपरता क्या करेंगे, मार रख देंगे। d बराबर x2 कितना दिया है 4 माइनस x1 कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 1 माइनस y1 कितना दिया है 3 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, और d बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, और d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 गुणे -2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो ये भी 4 अंडर रूट में। d बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 4 8। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका मतलब करड़ी लगा है, कुछ यहां पर नहीं लिखा 2 मानते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, एक बार जोड़ा बना बाहर कर लिए 2, तो हमारा d कितना आ गया 2√2, ऑप्शन नंबर सी। लगभग सब सी जा रहे हैं, क्या बात है। ओके, लगाते चल रहे हैं ना, लगाते चलिए। तो सवाल नंबर 10 चले। देखिए ये जो सवाल आपको हल कराए जा रहे हैं, अगर आप यही बुक पढ़ लेते हैं तो आपके 70 में 70 आने वाले हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल से आपसे मिल जाएंगे जो स्कूल से दिए जाते हैं, और जो आप पेपर देने जा रहे हैं 70 का पेपर होता है और 70 में 70 करके आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए जब तक पेपर नहीं हो रहा है। देखिए 10 नंबर क्या है, यदि बिंदु A1,2, O 0,0 और C A,B सररेख हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर बी ए बराबर 2b, ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है a बराबर -b। ओके, लग गई सवाल। चले आगे, देखिए क्या है, सररेख है। अब जानते हो सररेख क्या होता है, जब कोई सीधी रेखा खींची जाए और उस सीधी रेखा से कोई भी आकृति नहीं बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सररेख बोलते हैं। सीधी रेखा है, अगर सीधी रेखा है तो उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मतलब क्षेत्रफल बनबे नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, देखिए सररेख होने पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए सररेख होने पर क्या फार्मूला होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0 होता। क्या, x1 एक कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 एक कोष्टक में प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। तो देखिए जो हमारे मान दिए गए हैं इनको क्या करेंगे, ये देखिए एक मान ये, एक मान ये, एक मान ये, तीनों मान दिए ना, ये पहले वाले को x1 मान लेंगे और ये y1, तो ये हो जाएगा x2 y2, ये x3 और ये y3। समझ आ रहा है? लगाते चलिए। तो यहां पर क्या करेंगे, मान रख देते हैं। x1 मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है b, प्लस है तो प्लस डाल लेंगे, x2 कितना है 0, y3 कितना है b, माइनस y1 कितना है 2, प्लस x3 a, y1 कितना है 2, माइनस y2 0 बराबर 0। ठीक, अगर हम 0 में b घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस b आएगा, तो माइनस b करना माइनस b, और 0 से सभी में गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। और यहां पर 2 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 क्या लिख देते हैं 2a बराबर 0, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, a बराबर 2b, a बराबर क्या आ गया 2b, सॉरी 2a बराबर कितना आ जाएगा b, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर क्या बना आपका a बराबर b, नहीं ये भी नहीं है, और ये हमारा ऑप्शन गया c के साथ। किसके साथ गया, c के साथ। लगातार देख रहे हैं c नंबर राइट हो रहा है। ठीक, आगे चले, आप लोग वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए 11 नंबर, कौन सा 11 नंबर, बिंदु भी दिए हैं यहां पर। बिंदु क्या है, बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 शीर्ष हैं। ओके, तो ऑप्शन जो आपके दिए हैं, ए में दिया है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और ऑप्शन बी में दिया है समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ऑप्शन सी जो दिया है आपका समबाहु त्रिभुज दिया, क्या दिया है समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन डी जो दिया है आपका विषमबाहु त्रिभुज। मतलब ये जो बिंदु दिए हैं अर्थात शीर्ष दिए हैं, क्या समकोण त्रिभुज के हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या समबाहु त्रिभुज के हैं या विषमबाहु त्रिभुज। कैसे पता करेंगे, देखिए अगर समकोण के होंगे तो इनके बीच की दूरियां हम निकाल लेंगे। अब जब दूरियां निकालेंगे तो बड़ी जो भुजा आएगी उसे वर्ग करके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल लगा देंगे। अगर बराबर आ जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। फिर वही इसमें क्या करेंगे, दूरियां निकालेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो ये वाला सही हो जाएगा। समबाहु में अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई दूरी निकालने पे तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक भी दूरी बराबर नहीं आई और ना ही पहले वाले नियम के लागू किया पाइथागोरस प्रमेय का, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा लागू हो रहा है। ठीक, हमारा ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, जिसका बिंदु -4, 0, एक बी है जिसका बिंदु क्या है 4, 0 है, एक सी है जिसका बिंदु क्या है 0, 3 है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे ये x1 के मान दिए हैं, ये y1 के, ये x2 के, ये y2, x3 और y3।
आपको एक समझने के लिए शॉर्टकट छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, पता नहीं कौन सा है, हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक आंसर निकाले नहीं तब तक पता कैसे लगा सकते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी की बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर ए सी के, पहले ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक, ए बी के बीच की दूरी। तो देखिए भैया फार्मूला तो एक ही होता है, इसके पहले आपको बताया दूरी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार फार्मूला लिखें, बार बार नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो आपको जब फार्मूला एक ही प्रयोग करना है तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। देखिए ये मान लेते हैं क्या है हमारा, ए बी के लिए लगा रहे हैं तो ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक। तो यहां पर जब चलेंगे तो x2 कितना है हमारा 4 माइनस x1 कितना है, देखिए ये माइनस है और फार्मूले में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, y1 मान कितना है 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 8, 8 का वर्ग कर देंगे, प्लस ये 0 तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो यहां पर कितना आएगा 64, तो वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 8। तो हमारे ए बी के बीच की दूरी निकल गई। अब क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, किसकी, बीसी के बीच की दूरी, फार्मूला देखिए बीसी, अगर बीसी के बिंदु क्या दिए हैं, बीसी के दिए हैं 4,0 और सी के बिंदु जो दिए हैं 0,3, देखिए सी के, अब देखिए अगर इसको मानेंगे तो ये पहला हमारा पद हो जाएगा, ये दूसरा हो जाए, यहां पर 3 कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बिंदु हम निकालेंगे वैसे वैसे लगाते चले जाएंगे। देखिए क्या होगा, यहां पर ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, मान रखा जाए फार्मूले के हिसाब से x2 को मान रखना है, किसका रखना है x2 का, 0 माइनस लगाएंगे फार्मूले से, x1 मान कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 है, माइनस लगाएंगे फार्मूले से, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा, तो 0 में 4 घटाएंगे तो -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर, और 3 घटाएंगे 0 में 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 16 प्लस 3 सॉरी 9, तो कितना हो जाएगा 16 9 25, वर्गमूल लेंगे कितना आ गया 5। एक भुजा और निकाल ले, हमारा निर्णय मिल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो क्या हम ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, बचा क्या है सी ए, सी ए के बिंदु, सी के बिंदु है 0,3, ए के जो बिंदु है -4,0, ओके। तो क्या करेंगे, सी ए के बीच की दूरी अंडर रूट में, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करड़ी में कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, x2 कितना है, ये x1 मान लेंगे, ये y1, ये x2 y2, तो देखिए x2 कितना है -4 माइनस फार्मूले से, और x1 मान कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस लगाएंगे, y1 मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 0 सॉरी -4 में -0 घटाएंगे तो -4 होल स्क्वायर, और 0 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 4 16, 3 त्रिका 9, और दोनों को जोड़ देंगे 25 करड़े में, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया ना। देखिए पहली भुजा 5, दूसरी भी भुजा, और तीसरी भुजा क्या है 8, मतलब दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा अलग है, तो मतलब किस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ, समद्विबाहु त्रिभुज के, ओके। देखिए
सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? यदि साइन ए बराबर क्या है? 4/5 है, तो tan ए का मान है, जिसमें से ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑप्शन जो दिए हैं आपके, ए के मान दिए हैं 3/5, बी के मान दिए हैं 5/3, सी के मान दिए हैं 4/3 और डी के मान दिए हैं 3/4। ओके, सॉल्व किया जाए। आप लोग लगाते चलिए, लगा रहे हैं ना? आप लोग हमारे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंडों को जोड़िए, जितने भी हैं उनके पास लिंक को शेयर करिए। चले, देखिए ये आप जानते हो हर तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखिए इसके पहले क्या आ गया? निर्देशांक ज्यामिति, अब त्रिकोणमिति आ गया। क्या गया? त्रिकोणमिति। और इसके पहले आप जानते हैं बहुपद पढ़ाए हैं, इसी जो आपके विकल्पी प्रश्न दिए हैं बहुपद भी पढ़ाए। मतलब जितने भी प्रकार के होते हैं सब क्वेश्चन आपके जो विकल्पी प्रश्न आते हैं वो मार्कशीट पे हल कराए जाते हैं। 20 के 20 सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जितना आपके हैं। तो देखिए हल किया जाए क्या? एक बात याद रखना, अगर आपका साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सेक या कॉस एक का मान दिया है या उसी में से किसी का एक पूछ लिया दे करके, तो आप त्रिभुज का सहारा लीजिए, क्योंकि त्रिभुज का सहारा लेना आसान हो जाता है। अगर नहीं ले सकते हो तो आपको कठिन वाला फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। अब फार्मूले बस की आपको बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, गोलेज करना है इसका, और आंसर जितना जल्दी आ सके उतने जल्दी हमारा टाइम बचेगा, और इसमें टाइम बचा करके बड़ी बड़ी सवालों में लगा लेंगे। ओके, तो यहां पर चलेंगे। देखिए साइन ए बराबर क्या? 4/5, और त्रिकोणमिति में सिर्फ एक त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और एक बात को हमेशा याद रखना, सवाल कभी नहीं गलत होगी। क्या? अगर ए है तो आधार को ए बनाइए, बी है तो आधार को बी बनाना, सी है तो आधार को सी बनाना, जो भी रहे वही आधार बनाओ, ए बी सी। ओके, तो देखिए आप लोग लाल बटे कक्का पढ़े हैं या फिर हिंदुस्तान हरा भरा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए तो लाल बटे कक्का की सहायता से चलेंगे। क्या? ये आगे वाला होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। पढ़े हैं? पढ़े तो ये है, क्योंकि पास में एग्जाम आ गया तो सिलेबस खत्म हो गया होगा हमारे ख्याल से। हमारे यहां तो खत्म हो गया, बस तैयारी करा जा रही है, यही पढ़ाया जा रहा है मॉडल पेपर। ठीक, तो यहां पर हमें किसका जरूरत है? साइन का, क्योंकि साइन का मान दिया। तो साइन यल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो यहां पर ये आपका लंब बटे कर्ण है, किसके? साइन ए के। तो ये आपको जो ऊंचाई होती है वो लंब होती है, जो जमीन पकड़ता है उसे आधार बोलते हैं, और ऊंचाई और जमीन को पकड़ा दिया जाता है तिरछा तो कर्ण हो जाता है। तो ये हमारा के हुआ, ये यल हुआ, ये आधार हुआ। समझ में आया? अब यहां पर क्या हमें लंब और कर्ण दिया है। लंब कितना है हमारा? देखिए ऊपर वाला क्या है हमारा? लंब है। ऊपर क्या है? लंब है। नीचे क्या है? कर्ण। तो यहां पर लंब जो है आपका 4 हो गया और कर्ण कितना हो गया? 5। आधार निकाल लेंगे। आधार क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखिए, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो हमेशा काम में आएगा। कैसे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहां पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा है तो यही ए सी है ना। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई डाउट?
AC का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 की स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है, ज्ञात ही करना है, लिख दो ऐसे, जो चीज ज्ञात करना होता है उसको उसी स्थान पे लिख दो। BC कितना है, 4 है, 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर। तो यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे पंचम 25, AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, ये प्लस इधर आया क्या हो जाएगा माइनस, 16 बराबर AB स्क्वायर। तो 16 में 25 में 16 घटा दें कितना आएगा, 9 बराबर AB स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, AB बराबर कितना आ गया, 3, मतलब AB बराबर हमारा कितना आ गया, 3। आप देखिए जो लाल बटे कक्का लिखे हैं, क्या लाल बटे कक्का लिखे, उसमें tan में जाके देखिए क्या मिलता है हमारा, लंब बटे आधार। tan A बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। तो tan A बराबर हो जाएगा, लंब कितना है हमारा, 4 है, आधार कितना है हमारा, 3 है। तो कितना आंसर आया, 4/3। ये किसके साथ आंसर लग रहा है, C के साथ। किसके साथ, C के साथ। तो ये हमारा C सही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिला C, लेकिन आप लोग गलती ना करिएगा, यहां पर हल करने के बाद C ज्यादा से ज्यादा देखने पड़ रहा है। वहां मत सोचिए कि सब ज्यादा C होता, लगाते जाइए, C गोला करते जाइए, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं होगा आंसर A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। ओके, चलते हैं। देखिए एक 13 नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ओके, जिसमें से आपके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, अब बी ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर क्यू, डी बराबर आपका दिया है कितना, और डी ऑप्शन दिया है 1। ओके, पहला नंबर इसको तुम गलत काट देते हैं, क्यों भैया, क्योंकि थीटा में जब सवाल है तो आंसर जो आएगा थीटा में ही आ सकता है, अन्यथा किसी भी थीटा के रूप में नहीं आ सकता। आएगा तो अगर थीटा के में आएगा, नहीं आएगा, खत्म कहानी। ठीक, या आप सीधा मान निकल करके आएगा। तो देखते हैं मान निकल करके आता है या थीटा के रूप में आता है। देखिए ये छोटे रूप में है, इसको हम टच नहीं करेंगे, छोड़ के परेशान काहे करते हैं हम। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप याद है तो कमेंट में डायरेक्ट लिखिए, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये उतार लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है, लिख दो तब, नहीं तो बड़ी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, मिला क्या 1, और ये आंसर किसके साथ जा रहा है, जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ओके, आगे चले। ठीक, देखिए जो अगली सवाल आपके बहुविकल्पी में आ रही है 14 नंबर, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, जिसमें से ए ऑप्शन में दिया है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी दिया है समद्विबाहु त्रिभुज।
ठीक। ऑप्शन नंबर सी दिया है समकोण। ऑप्शन नंबर डी दिया है सर्वांगसम। सर्वांगसम। ठीक, बताइए जल्दी जल्दी ऑप्शन आपको जो सही लगे टाइप करिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक, दो, बी सही है, एक, सी सही है, डी सही है। तो बताइए, देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी मतलब चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे सब ढेर सारे हो, सब समरूप क्या होंगे? देखिए समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। 60 60 60। पहला ऑप्शन सही। इसके भी रीजन जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हो, जिसके दो कोण बराबर हो तो उनकी दो भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां पर समस्या ये नहीं है, हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग समरूप करना है। तो मान चलिए किसी त्रिभुज में क्या है, एक 90 है, तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, ठीक है। और किसी भी त्रिभुज में मान चलिए ये समद्विबाहु हो गया ना, क्योंकि दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर होंगी। ये आपका मान चलिए 80 है, ठीक। तो यहां पर जब 80 है तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये दोनों आपस में समरूप है? नहीं है, ये गलत है। समकोण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? एक कोण समकोण है, बाकी पता नहीं एक और 60 है, 30 है, या फिर 45 है या 45 है। क्योंकि 45 45 रहेंगे, अगला बचेगा 90, तो भी समकोण कहा जाएगा। तो ये भी गलत। सर्वांगसम तो हर हाल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए दोनों त्रिभुज के भुजाओं का कोण या भुजा भुजा बराबर हो या कोण भुजा बराबर हो, ठीक, तब सर्वांगसम होंगे। तो यहां पर कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो प्रत्येक कोण बराबर कर दो, सीधा समबाहु, खत्म। ओके। सवाल नंबर 15। में क्या है? एक वृत्त परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया? ए आप लोग लगाते चलिए ताकि आंसर लिखे, तो ऑप्शन लिखे तुरंत राइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर ए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 73/18 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन सही है? चतुर्थांश की चर्चा किया तो भैया चतुर्थांश ऐसे होते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक चतुर्थांश कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। इसलिए थीटा बराबर हमारा 90 मिल गया। थीटा बराबर क्या मिला? 90। वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। r बराबर 22, 22 से 22 कट गया तो बचा क्या? 2r/7 बराबर 1, और r बराबर लेंगे त्रिया गुणा करा देंगे, 7 × 9 7, और ये 2 गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो 7/2। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्थांश का, तो भैया यहां पर लगेगा फार्मूला जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना निकाले हैं? 90। पाई का मान 22/7। r का मान देखिए r स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार। 7/2 गुणते 7/2।
7 से 7, 9 एक अन्नम 9, 9 चौ 36, 4 आया, 2 एक अन्नम 2, 11 दूना 22, तो ऊपर क्या बना 11 ये 7 ये 11 सते 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, किसके साथ? ए के साथ। ओके आगे चले, समझ में आ रहा है ना? लाइक करिए अगर समझ में आ रहा है तो। देखिए वीडियो बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम कल मिलते हैं इसके आगे से। जो भी आपके बहुविकल्पी हैं, अभी कितने बचे हैं बहुविकल्पी हैं? 16, 17, 18, 19 और 20। ये जो 4-5 बहुविकल्पी बचे हैं, इनके साथ हम क्या कर ले आएंगे? अतलगुत्री लघुत्री खंड भाग के साथ। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक, मिलते हैं कल आगे वीडियो के साथ, अर्थात आगे क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद।